हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर जनरल मैथमेटिक्स की सीरीज को भी शुरू किया है, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने एनवीएस और केवीएस का जो ज्वाइंट नोटिफिकेशन आया है उसके लिए रखी है। इसके अलावा जो भी एचटेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लासेस है, क्योंकि मैं दोनों ही पेपर्स को यहाँ पर लेकर के चलूंगी। ये जो टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी वो आपको दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली है, और यू कैन से आज हमारा डे नंबर 1 रहेगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो एक क्लास के अंदर आपका एक टॉपिक खत्म नहीं होगा। स्पेशली अगर टाइम एंड वर्क की बात करी जाए तो इसमें आपको 3 क्लासेस एटलीस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको हर टाइप यहाँ पर सॉल्व करते हुए दिखाऊंगी, और एंड ऑफ द सेशन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर पाए। तो टेलीग्राम मेरा सेम नाम से है, टीचिंग गोल्ड से, वहां पर भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं। आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी, देन मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करते हुए दिखाऊंगी। इसके अलावा मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपना पेन पेपर जरूर लेकर के बैठिए, क्योंकि ये सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप सुन लीजिएगा, बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी देन यू हैव टू परफॉर्म। ओके, चलिए टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। तो इसमें आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट में भी और वैकेंसीज में भी, कि एक ने एक कार्य को इतने दिन में किया है, दूसरे ने इतने दिन में किया है, तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। सो इसके अंदर आपको एक जो फॉर्मूला है उसको समझने की रिक्वायरमेंट है, और इसके बिना भी मैं आपको सॉल्व करना आसानी से बता दूंगी। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, जो टोटल वर्क है डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम का मतलब होता है समय, हिंदी मीडियम वालों को भी लेकर के चल रही हूँ, और वर्क का मतलब होता है भाई कितना कार्य जो है वो किया गया है, टोटल कार्य है यहाँ पर। ठीक है, आप कह सकते हो ये क्या है, टोटल वर्क है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, मतलब क्या कैपेसिटी है। ध्यान देना, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी इंसान एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, वो कितना सक्षम है उस काम को करने के लिए। अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, दैट मीन्स वो कम समय में उस काम को बहुत इजीली कर लेगा। अगर किसी की एफिशिएंसी कम होती है तो फिर वो समय ज्यादा लगाएगा। ठीक है, तो ये इससे ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जो टाइम होता है वो है वर्क बाय एफिशिएंसी। दैट मींस आप यहां से ये निकाल सकते हो, जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एफिशिएंसी के। दैट मींस इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज कोई बढ़ रही है तो दूसरी चीज हमेशा डाउन होगी। अगर एफिशिएंसी आपकी क्या है, ज्यादा है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये रिलेशन आप लोग साइंस के अंदर अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप आउट ऑफ साइंस के हैं तो आपको इस तरीके से समझ लेना है। ठीक है, और डायरेक्टली का क्या होता है, भाई कोई चीज बढ़ती है तो वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझना है, कि अगर आपसे समय पूछा जाए तो आप टोटल वर्क बाय और उसकी एफिशिएंसी कर देना, आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपसे एफिशिएंसी पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे एफिशिएंसी पूछी जाए तो आप क्या कर देंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे वर्क पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, भाई आपको वर्क निकालना है, अगर आपसे वर्क पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है इट्स ओके, आपको चिंता रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूंगी आप उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल इस चीज को यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा भाई, एफिशिएंसी क्या होता है, भाई आपका टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना जो लेवल है वो कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइप से क्वेश्चन भी आज मैं सॉल्व कराऊंगी। देखिए, पूछा जाता है ए एक दिन में, ए जो है किसी भी कार्य को, एक दिन में नहीं, ए किसी भी कार्य को 10 दिन में करता है, और बी किसी कार्य को, उसी सेम कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे भी, एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी एक दिन का कार्य होता है। क्या होता है, किसी भी एक दिन का। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालने पे आऊं तो कैसे निकालोगे, ए अगर 10 दिन में करता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1/, ये जो 10 दिन में उसने कार्य किया है उसको हम क्या कर देंगे, 1/, कर देंगे, तो उसकी क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी।
ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, डी लिखा हो, कितने भी लोग हैं उन सभी के जो जितने भी दिनों में उन्होंने काम किया है ना, इसने 10 ने 15, इन सबका आपने एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। ये नहीं समझ में आया, भूल जाओ, ठीक है। एलसीएम ले लेना, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ यही आपको पूरे टाइम एंड वर्क में करना है। आपने इसका एलसीएम ले लेना, या फिर आप कोई ऐसी बड़ी संख्या भी ले सकते हो जो इन दोनों से आराम से कट जाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप छोटी ले लेना, ताकि उसको कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। आपको पता है 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो आप पता है भाई 30 होता है, ठीक है, 30 होता है। तो जब 30 जो है वो 10 से भी प्रॉपर डिवाइड हो सकता है, और 15 के टेबल में भी आपका 30 आता है। आपको यहाँ पर वही लिखना है जो इनके टेबल में आता हो, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब देखिए टोटल वर्क निकल के आया है, यहाँ पर ये क्या निकल के आया है, टोटल वर्क निकल के आया। ये जो इनका एलसीएम हुआ ना, ये आपका टोटल वर्क निकल के आया, मतलब हमारा ये निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के लिए मुझे क्या करना होता है, वर्क डिवाइड बाई टाइम करना होता है, ठीक है। टाइम क्या है, 10 दिन का है, और वर्क कितना है, 30 है। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कैसे निकल जाएगी, टोटल वर्क है 30 और यहाँ पर क्या है, टाइम इसका 10 है। तो जो एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई है, 3। मतलब कि एक दिन में ए जो है वो कितना काम करता है, 3 काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर बी, अभी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे विद इन सेकंड से क्वेश्चन में बनाना सिखा दूंगी, ठीक है। बी का एफिशिएंसी सेम निकाल लेंगे, टोटल वर्क 30 है और ये करता कितने दिन में, 15 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितने निकल के आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2, यानी कि ये एक दिन का कार्य है, किसका, बी का, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो आपने क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। आप चाहो तो ये पार्ट इधर इतना सजा के लिखने की नीड नहीं है उधर, है ना, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो। पता है आपको 10 को 30 से, 30 को 10 से डिवाइड करना, 3 आ जाएगा, 30 को 15 से 2 आ जाएगा, फटाफट से आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ए और बी इकट्ठे मिल करके इसको कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर। ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे। देखिए ए का एक दिन का कार्य 3 है, बी का एक दिन का कार्य कितना है, 2 है। अगर इकट्ठे हो जाएंगे, ए प्लस बी अगर हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल काम कितना है, 30 है। टोटल काम कितना है, 30 है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे क्या निकालना हो, अगर मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। पता है मुझे टाइम क्या होता है, वर्क, ठीक है। वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी होती है, ठीक है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी भी दोनों की पूछी गई, क्योंकि मिल करके काम करवा रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 30 है, दोनों की एफिशिएंसी है 5, तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, 6। दैट मीन्स टाइम क्या हो जाएगा आपका, 6 डेज। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के इस सेम काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में यहाँ पर इस काम को करेंगे। तो ये आपका करने का प्रोसेस है, ठीक है। ये इनको भले ही भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप सभी के लिए पिक करने वाली हूँ वो आपका फिर हम फटाफट से सॉल्व करेंगे और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए, पता है भाई आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, फिर एफिशिएंसी निकालनी है, एंड देन डिवाइड करके आप लोग इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इतने सिंपल भी नहीं पूछे जाएंगे, बट हम स्टार्टिंग से यहाँ पर करेंगे ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी तक आप जब आप जटिलता तक जाए तो आपको इतनी दिक्कत ना हो, ठीक है। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मैं और पिक करती हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मेरा 10 की जगह क्या आ जाता है, 12 डे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बी जो है 15 ही रख लो इस चीज को। तो आपने क्या करना है, ठीक है, इसको भूल जाओ फटाफट से। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट से अपने एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, 12 और 15 का है भाई, क्या ही आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 60। तो कुछ मत करो इधर, ए इज इक्वल टू इतना डिवाइड करने की नीड नहीं है, फटाफट करो। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। और 60 को 15 से करेंगे तो कितना आता है भाई, 4 आता है, ठीक है। कितना आता है, 4 आता है। ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेगा, तो पता है आपको एफिशिएंसी यहाँ पर दोनों की कितनी हो जा रही है, 5 + 4 9 हो जा रही है। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। टोटल काम है यहाँ पर हमारा 60। अगर हमसे टाइम पूछा गया है तो डेफिनेटली 60 डिवाइड बाई यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 20/3, ठीक है। या तो आपको आंसर में यही देखने को मिलेगा, या फिर अगर आपको इसको और मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड भी करके यहाँ पर लिख सकती है, ठीक है। ये 6 राइजर 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने दिनों में ये दोनों मिलकर के इस काम को कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ही इंटीजर फॉर्म में यहाँ पर मतलब एक
तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपका ये आंसर बिल्कुल डिजिट्स में आए, आपका ऐसे मिक्स्ड फॉर्मेशन में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन आंसर को यहाँ पर बनाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि इसी अकॉर्डिंग आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर चेकआउट करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि ए और बी था, आपके सामने अगर 3 से 4 व्यक्ति भी हो तो भी आप इनको सेम सीक्वेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर और सी है। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और बी जो है सी जो है उसको 20 दिन में कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है इन सबका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, 12, 15 और 20 है तो 30 तो नहीं लेकिन 60 आएगा। ठीक है, ध्यान देना 60 आएगा। और आप फटाफट से इसको कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ए की एफिशिएंसी कितने निकल के आ जाएगी, 60/12 कितनी होती है, 5 होती है। बी की एफिशिएंसी 60/15 कितनी होती है भाई, 4 होती है। और सी की एफिशिएंसी 60/20 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप तीनों का यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, वो कितनी आ जाएगी, 5 + 4 9, 9 और 3 12, यानी कि एक दिन का। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, मिलकर के 12 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। तो फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज विल द थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तीनों मिलकर के कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। एक दिन में कर रहे हैं 12 काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, 60 है। ऑब्वियस सी बात है, इसको इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हमें टाइम निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी हम यहां पर करते हैं। भाई कितनी क्षमता है इनकी, किनकी, ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सब इतना लिखने की नीड नहीं है, आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 60 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 5। तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे, मिलकर के 5 डेज में यहाँ पर काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा और फटाफट से इनको मेरे साथ जो है वो बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप लोग जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ए प्लस बी, ए बी और सी है, यहाँ पर सेपरेटली ही दिया गया है, 12 15 20 है। ठीक है, 12 15 20 ही है। और अभी जस्ट हमने इसको यहाँ पर किया है, हमने कितना एलसीएम लिया, 60 लिया। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 लिया। अगेन यही आएगा, 5 4 और 3 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है, दे वर्क टुगेदर 4 डेज, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं, बट उससे पहले मुझे इनका एक दिन का काम निकालना होगा। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 12 करते हैं। और मुझसे कहा गया है कि 4 दिन ये इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं। अगर एक दिन में 12 कर रहे हैं तो 4 डेज में कितना काम हो जाएगा भाई, 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 48। टोटल कितना है, 60 है। ठीक है, टोटल कितना है, 60 है। अब हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, इन तीनों ने मिलकर के 4 दिन में 48 काम कर चुके हैं, टोटल है 60। तो रिमेनिंग वर्क आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 60 - 48 हो जाएगा, दैट इज 12। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, बट आप अगर अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर 1/, की फॉर्म में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए पता है भाई 12 जो है 60 का कितना हिस्सा है, तो इसके लिए 12/60 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 1/5। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 1/5। इन्होंने इसका हिस्सा पूछा है आपसे, फ्रैक्शन में पूछ लिया, दैट मीन्स इसका हिस्सा पूछ लिया। तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है और अपना जो ज्ञान है उसको भी अप्लाई करना है। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें आपकी हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसमें आपसे ए एंड बी दिया गया है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, अभी हल्की सी चीजें इन्होंने यहाँ पर बदल दी है। अभी हमारी जो ये वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, ए बी सी, वो सब एक अकेले अकेले काम कर रहे थे और हमसे ज्वाइंट करके पूछा जा रहा था। अभी हमने एक स्टेप थोड़ा और ऊपर जाएंगे। अब कहा गया है इकट्ठा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इकट्ठा लिख लो, चीजें वही रहेंगी। ए प्लस बी जो है वो इकट्ठा मिल करके कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, 12 दिन में कर रहे हैं मिलकर। ओके, ठीक है, बाद में कह रहा है ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। अगर ए अकेला करे तो वो इस काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में, 18 दिन में। मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं और ए अगर अकेला करे तो वो 18 दिन में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन, बी जो है इकलौता कितने दिन में करेगा, बी आपसे पूछा गया है।
ठीक है, बी आपसे पूछा गया है तो सेम प्रोसेस करना है आपको। इसमें भी दोनों का क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम यहाँ पर कितना बनता है, 36 बनता है। ठीक है, तो ये a प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, a इकलौते की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब एक बात बताओ, हल्की सी कॉमन सेंस है, a और b दोनों की एफिशिएंसी तो 3 है और a इकलौते की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, b का एक दिन का काम, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक ही तो आएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, एक। ठीक है, यानी कि बी जो है एक दिन में एक काम करता है। कितना काम करता है, एक काम करता है। कुछ नहीं किया मैंने भाई, a प्लस बी प्लस ए है। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 2a प्लस बी है इज इक्वल टू क्या है, 5। ए कितना कर रहा है भाई, यहाँ पर 2 कर रहा है, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। तो b इज इक्वल टू ये हो गया 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी चीजें से घबराना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स है भाई। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए इकलौते की 2 है तो बी की तो एक ही हुई ना। ठीक है, बी एक दिन में एक काम करता है और हमसे क्या पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, टाइम पूछा गया है। ठीक है, टाइम पूछा गया है, तो टोटल वर्क कितना है, 36, एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कितने दिन लेगा यहाँ पर बी अकेला, 36 डेज में ही अपना वो काम कर पाएगा, क्योंकि वो एक दिन में एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36 डेज। है ना, इजी सारी चीजें करना बहुत इजी है, बस हल्की सी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखेंगे। इसमें भी आपको ए बी एंड सी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अपनी चीजों को चेंज कर लेते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर कैन, ओके जी, ए और बी सी तीनों मिलकर के का काम दे दिया इन्होंने, मिलकर के का जो हम पहले निकालते थे वो अभी हमको इन्होंने दे दिया है। मिलकर के करते कितने दिन में, 12 दिन। ठीक है, कोई काम है उसको 12 दिन में करते हैं। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 दिन। ठीक है, ए इकलौता भी इस काम को 36 दिन में कर रहा है और बी इकलौता भी इस काम को 36 दिन में ही यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, बार बार आपको डेज लिखने की नीड नहीं, आगे मैं लिखूंगी भी नहीं। तो ए बी सी मिलकर के सेम काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 36 दिन में और बी भी अकेला 36 दिन में ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, सी इकलौता कितने दिन में करेगा। क्या करना है, फटाफट से एलसीएम ले लीजिए और कुछ नहीं करना। 36 है। ठीक है, इसका जो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3। ए इकलौते का 1 आ जाएगा, बी इकलौते का आ जाएगा 1। ओके, अब एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, ए का 1 है, बी का 1 है, तो सी का भी कितना हो जाएगा, 1 ही तो होएगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। ओके, और क्या पूछा गया है, अलोन कितने दिन में करेगा भाई, एक दिन में एक काम कर रहा है तो 36 कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में ही करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 36 डेज आ जाएगा। ओके, तो सी इकलौता भी जो है वो कितने दिन में काम करेगा, इसको 36 दिन में यहाँ पर काम करेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हल्का सा एक स्टेप और ऊपर जाएंगे, ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपका जो स्टेप है वो ऊपर कर दूंगी। ठीक है, तो आप चीजों को अच्छे तरीके से बना पाएंगे और एंड तक बने रहना और मुझे बताना है जो मैं क्वेश्चन आप तक लीव करके जाऊंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी, ए प्लस बी है। ठीक है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, पेयर में दे दिया हमसे। ठीक है, ये 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर सी प्लस ए कर रहे हैं 20। ठीक है, कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले एलसीएम ही निकाल लिया करो, बाकी जो क्वेश्चन है वो बाद में ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसी से ही होगी सारी चीजें। एलसीएम देखेंगे, अगेन वही है, 12 पंजे 60 होता है, 4 और 3। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर a प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, b प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी 4 है और c प्लस ए की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 3 है। यहां से आप क्या समझे, हम हमेशा इसको क्या करते थे, प्लस करते थे और फिर इसको प्लस करके हुए लिखते थे। अभी a प्लस बी प्लस सी मत लिखना, आप क्या चेक कर रहे हो, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितना है, 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये इससे काट देगा, कितना, 6 आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया भाई, मैंने a प्लस बी फिर b प्लस सी फिर c प्लस ए लिखूंगी तो वही बात है, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। तो 2 को बाहर ले लो, a प्लस बी प्लस सी है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की इकट्ठी जो एफिशिएंसी आ गई है एक दिन की, मतलब वो एक दिन में मिलकर के 6 काम करते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन इसको रीड करेंगे। If A, B and C work together, that will complete the twice the work.
कह रहे हैं अगर ये तीनों मिलकर के काम करें तो जो काम है उसका दुगना काम कितने दिन में करेंगे। पहले तो आप इसका दुगना ही करेंगे, ठीक है। दुगना करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि अब जो वर्क है वो कितना हो गया है, 120 हो गया है। कितना हो गया है, 120 हो गया है। और एक दिन में करते हैं 6 काम, तो टाइम कितना लेंगे यहाँ पर भाई, 120 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, ठीक है। तो कितने दिन लेंगे यहाँ पर अब, 20 दिन। तो 20 दिन में वो क्या कर देंगे, मिलकर के इस काम को यहाँ पर कर देंगे। तो आंसर क्या जाएगा आपका, 20 डेज। क्लियर बात है, इतनी चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन, ओके, ए बी सी अलोन वर्क करवा रहे हैं, ये ए बी एंड सी, ठीक है। ए करवा रहे हैं 6, 9 और सी करवा रहे हैं यहाँ पर 18 में। एलसीएम ले लो, बाकी बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। पता है 18 ही आएगा, तो 6 3 18, 9 2 18 और ये 1 जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी सेपरेट निकल चुकी है। अगर हमसे इकट्ठे भी करवाएंगे तो हम इकट्ठे भी इसको कर सकते हैं। ओके, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 1 डे देन ए एंड बी क्विट। क्वेश्चन समझना, वो एक दिन के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। मिला दो पहले तो इनको, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। 6 काम कर रहे हैं, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। एक दिन में वो 6 काम करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है भाई एक दिन वो इकट्ठा काम करते हैं, उसके बाद ए और बी हट जाते हैं। 6 काम हो चुका है, टोटल काम था 18, रिमेनिंग कितना हो चुका है, रिमेनिंग काम हो गया 12, ठीक है। अब ए और बी हट चुके हैं, ए और बी हट चुके हैं, ठीक है। बचा कौन, सी। तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है ना, ठीक है। हाँ, रिमेनिंग जो है वो हाउ मेनी डेज सी वर्किंग अलोन विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग। हाँ, रिमेनिंग जो काम है उसको सी कितने दिन में करेगा, भाई सी के लिए टोटल वर्क है 12, सी की एफिशिएंसी है 1, तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, ठीक है। क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है बेचारा, तो भाई 12 काम को तो 12 ही दिन में करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, 12 डेज, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, किसने कब ज्वाइन किया, किसने कब एग्जिट किया है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क निकालो, पहले मिला दो, फिर देखो कितने दिन बाद निकल रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज। ओके, ए जो है किसी भी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। देख लो एक बार, सी तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। ए और बी दोनों 15-20 की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 60 कर लो, ठीक है। तो ये ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर इकट्ठे कर भी रहे हैं तो 4 और 3 7 काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई भाई, 7 काम कर रहे हैं एक दिन में। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है। अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। ए काम की शुरुआत कर रहा है, ए तो शुरुआत कर रहा है, ठीक है, अगले दिन कर रहा है बी, फिर अगले दिन कर रहा है ए, फिर अगले दिन कर रहा है बी, ठीक है, फिर अगले दिन कर रहा है ए, ऐसे अल्टरनेट पर। ये पहला दिन, दूसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, ठीक है, सॉरी तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, फिर बी काम करेगा। ऐसे बोला गया, अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं और स्टार्टिंग ए के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक देम टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कितने दिन लेंगे भाई अगर अल्टरनेट डेज पर एक एक करके करते, इकट्ठे इनका करने का मन नहीं है। तो ध्यान देना, ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 3, ठीक है। अगर मैं इनका पेयर भी बनाती हूं, तो ये 2 दिन का एक पेयर हो गया, 2 दिन का एक पेयर हो गया, ठीक है। तो 4 और 3 7, यानी कि 2 दिन के अंदर वो 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, वो 7 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप 7 को मल्टी, और टोटल काम कितना है, 60 है, 7 टू 8, ठीक है। 7 को हम क्या कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। सिमिलरली इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिन भी कितने हो गए भाई आपके, 16 हो गए, क्योंकि ये भी 2 दिन का पेयर है ना, 2 दिन का पेयर है ये। आप एक दिन इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा। आप चाहो तो वैसे भी करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे ऐसे ए बी ए बी ए बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप ऐसे करते रहो, ठीक है। ये कितना था भाई यहाँ पर, ये था 7 7 7 7 7 7 एंड आपका 2-3 पेयर आपका और आ गया। ऐसे आप काउंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो 7 8 56, 8
को जब मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो 56 काम हो जाता है, और ये दिन कितना लिया 16। लेकिन अभी भी आपका 4 वर्क और पेंडिंग है, तभी तो 60 होगा। ठीक है, पर पेयर भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब अब बारी किसकी है, अब बारी ए की है। ए एक दिन में कितना काम करते हैं 4, काम भी कितने करने हैं 4, तो कितने दिन लेगा 1। ठीक है, यानी कि इसमें एक दिन आप और जोड़ दो, तो कितने दिन हो गए यहाँ पर 17 डेज। कितने दिन हो गए 17 डेज। समझ में आई ये चीजें, बहुत आसान है। तो दोबारा से सुनना भाई, ए और बी अल्टरनेट पे काम कर रहा है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। ओके, इसमें पहले 4 काम फिर 3 काम फिर 4 काम फिर 3 काम फिर 4 काम फिर 3 काम एंड सो ऑन। तो ऐसे मैंने पेयर बना लिया 7 7 7। है तो 2 दिन का काम ना, है तो 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम 7 है। 7 को जब 56 तक मुझे जाना, क्योंकि 60 तो आता नहीं ना उसकी टेबल में, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये भी तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 16 डेज में 56 काम निपटा दिए उसने, बचे 4 काम। एफिशिएंसी ये कि 4 की ही है, क्योंकि बारी भी 4 की ही है, तो उसमें एक दिन आप और बढ़ा देंगे, तो टोटल दिन कितने हो गए 17 डेज। तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कर देंगे भाई, अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग 17 डेज में यहाँ पर कर देंगे। क्लियर बात है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से अपनी स्क्रीन पर, और फिर बनाना इसको भी शुरू करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ के जाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप मुझे करके दिखाएं। ठीक है, चलिए अल्टरनेट डेज वाला हो चुका है, अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ओके, देख लो भाई, ए जो है किसी भी काम को 12 दिन में कर रहा है, एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी जो है वो 15 डेज में यहां पर कर रहा है। ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन एंड, चलो छोड़ो ये अलोन वलोन बाद में देखेंगे, पहले आप एलसीएम ले लो। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा भाई, 30 तो आता नहीं है, 60 पे चला जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 4। तो ए प्लस बी का कंबाइन करेंगे तो 5 और 4 9। एक दिन में कितना काम करता है भाई, 9 काम करता है। अभी देख लो क्या बोल रहा है ये, कह रहा है ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन एंड आफ्टर 3 डेज बी उसको ज्वाइन करता है। पहले तो ए काम करता है 3 दिन तक, बाद में बी आता है, तो पहले ए का काम कर ले। ठीक है, ए एक दिन में 5 कर रहा है। ठीक है, ए जो है एक दिन में 5 कर रहा है, 3 दिन इसने काम किया है, तो कितना हो गया 15 दिन, 15 काम हो चुका है। तो टोटल फिर रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा भाई, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 60 में से 15 घटाएंगे तो ये 45 बनता है। अब ये जो काम है इसमें बी आएगा फिर, क्योंकि ए ने कराया अभी तक तो आधा। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया है हाउ मेनी डेज दे विल नाउ टेक टुगेदर। ओके, अब ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो बी तो अब आया है। ठीक है, तो ए और बी तो इकट्ठे अब हुए हैं, तो एक दिन में 5 और 4 9 काम निपटाएंगे। काम कितना है 45 है, तो कितने दिन लेंगे यहाँ पर 5। कितने दिन लेंगे 5। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो 5 डेज में हो जाएगा। अब हमसे रिमेनिंग ही पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टुगेदर टू कंप्लीट। हाँ, रिमेनिंग पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग कितने में हो जाएगा 5 दिन में। रिमेनिंग जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन। अगर टोटल पूछा जाता तो 3 ये और 5 ये कितना हो जाता 8 हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड भी अच्छे से करना है आप लोगों को। क्लियर बात है। अब मैं आपको देके जा रही हूँ कुछ 2 क्वेश्चन होमवर्क, और आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा लिख के भी दिखा सकते हो भाई ये एलसीएम है, ऐसे हमने इसको किया है। ठीक है, बाकी आंसर भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देकर के जा रही हूँ। इसके अलावा आपको वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर की भी सेकंड क्लास आपको कल देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आपका काम है इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आई होप मेरी आप इन एफर्ट्स को जरूर से जरूर जो है इनको अप्रिशिएट करेंगे। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।